क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी होता है लाइफ में। अगर न्यूटन ने क्वेश्चन नहीं पूछा होता, वो सेब जो गिरा था उठा करके सोचे होते, हे भगवान अगर कुल पेड़वा पर के सेब गिर जाता तो अब की जौतियवा में दुकान लगा लेते सेव का। लेकिन नहीं, ऐसा सेम प्रोनाउंसिएशन बट इट हैज अ डिफरेंट स्पेलिंग एंड डिफरेंट मीनिंग, एंड इट हैज आल्सो डिफरेंट स्पेलिंग एंड डिफरेंट मीनिंग। इसको बोलते हैं फनी वे में, एंटरटेन के थ्रू आपको पढ़ाते हैं। बिल्कुल सेम वैसे पढ़ाऊंगा। अगर नहीं मजा आया, नहीं समझ में आएगा, अनसब्सक्राइब कर देना, डिसलाइक कर देना वीडियो को। और एक्स का मतलब क्या था? आउट। आप तो जान ही रहे होंगे, एक्स का मतलब पिछला वाला होता है। जो वाला लाइन डायलॉग इसमें मारते हैं, कौन सा? कि तुम्हारे सिवा कुछ न चाहत करेंगे, मतलब आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग एल्स, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए एक्सेप्ट यू, तुम्हारे सिवाय, है ना। एक्सेप्ट यू का मतलब यहाँ पे होगा। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे होमोफोन्स के बारे में। पहले मैं आपको बताऊंगा कि होमोफोन्स होता क्या है, फिर होमोफोन्स को डील करने का, डिस्कस करने का, पढ़ने का, याद करने का अलग अलग तरीका बताऊंगा। आज मैं पूरे मूड में हूं, बड़ी शिद्दत के साथ में आज आया हूं, और मैं आज आपको कई तरीके बताने वाला हूं। और जैसा कि मैंने अपने एक पीछे शॉर्ट्स में बोला था ना, कि लोग वोकैबुलरी, आपको जो वोकैबुलरी होता है वो रटाते हैं, लेकिन आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आज आपको सिखाऊंगा कि वो तरीका कौन सा है जिसके थ्रू हम पकड़ बना सकते हैं। और मेरे दोस्त, आप इतना याद रखिए, जिंदगी में ऊंचा जाने के लिए लंबा सफर तय करना पड़ता है, पेशेंस बना के रखना पड़ता है। तो अगर आप मेरे साथ पेशेंस बना ले जाते हैं, आपके पास वक्त है चीजों को सीखने और समझने का, लॉजिकल तरीके से डिस्कस करने का, तो मेरे साथ सुनिए, पेशेंस बना के रहिए। देखिए वन बाय वन मैं कैसे डिस्कस करता हूं। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि होमोफोन्स जो होता है वह प्लूरल वर्ड होता है। होमोफोन्स का मतलब होता है हिंदी में अगर देखा जाए तो इसका मतलब समान ध्वनि वाला। ध्यान रखिएगा, मुझसे पढ़ने वाले यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स देख रहे होंगे मुझे, इसलिए मैं आपको हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल लैंग्वेज में डिस्कस करते हुए चलूंगा, ठीक है। तो होमोफोन्स का मतलब बच्चे जो होता है वो समान ध्वनि वाले होता है। समान ध्वनि वाले का मतलब होगा, ये जो होमोफोन्स लिखा गया है ये अपने आप में एक प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर नहीं है। अगर कोई कहेगा मुझे बताइए कि ये पेन होमोफोन्स है क्या, ये बताइए कोई, ये जो मेल लिखा है, ईमेल, जीमेल जैसा कि आज आप पढ़ते हैं, क्या ये जो है वो होमोफोन्स है? नहीं। जब तक कि हम दो वर्ड एक साथ नहीं लिखेंगे तब तक होमोफोन्स नहीं बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहां पे लिख दिया पेन और हमने यहां पे लिखा राम। अब आप इन दोनों को पूछिए, इन दोनों को, इसीलिए होमोफोन्स लिखा है, होमोफोन नहीं लिखा है। ये प्लूरल वर्ड है, अपने आप में ही एक प्लूरल वर्ड है। इसका मतलब है कि एक वर्ड नहीं होंगे, दो वर्ड होंगे। तो हमने ले लिया पेन और राम, और आपसे अब हम पूछेंगे कि क्या ये होमोफोन्स है, तो आपके दिमाग में आएगा अभी गुरुजी कुछ बताइए नहीं किए आप, और आप तब तक लगे क्वेश्चन पूछने। तो मेरे दोस्त, क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी होता है लाइफ में। अगर न्यूटन ने क्वेश्चन नहीं पूछा होता, वो सेब जो गिरा था उठा करके सोचे होते, हे भगवान अगर कुल पेड़वा पर के सेब गिर जाता तो अब की जौतियवा में दुकान लगा लेते सेब का। लेकिन नहीं, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि वो सेब आखिरकार नीचे ही क्यों गिरा। तो आपको क्वेश्चन पूछना है, जितनी बात मैं बता रहा हूं उस चीजों को समझ करके आगे बढ़ते रहना। प्रश्न पूछिए, मेरे साथ बने रहिए। मेरा वादा है कि इंग्लिश आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा, आप चीजों को लॉजिकल तरीके से समझना सीख जाएंगे। तो होमोफोन्स का मतलब हो गया मोर देन वन वर्ड, यानी कि एक से ज्यादा वर्ड्स के बारे में हम बात करेंगे। यानी दो शब्दों को अगर देखा जाए, दो शब्दों को, तो उनका हम होमोफोन्स बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, आखिरकार आप कहना क्या चाहते हैं जरा ये बताइए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब आप दो शब्दों को लेते हैं और उनमें होमोफोन्स की बात आती है, तो होमोफोन्स होता क्या है, अब पहले ये मैं बता देता हूं तभी आप इसको समझिएगा। होमोफोन्स बच्चे वो होता है, होमोफोन्स आप कह सकते हैं कि सिमिलर इन साउंड्स, जो साउंड में सिमिलर होते हैं। अब साउंड में सिमिलर का मतलब, कहने का यह मतलब हो गया, जिनको अगर पढ़ा जाए तो उनका जो उच्चारण है ना वो सेम आना चाहिए। यानी कि आप जिन दो वर्ड्स को लेंगे वो सिमिलर इन साउंड, कहने का मतलब होता है सिमिलर इन प्रोनाउंसिएशन, सिमिलर इन सेम प्रोनाउंसिएशन, उनका उच्चारण एक ही होना चाहिए। अगर आपने पेन लिया है तो दूसरा वाला भी पेन के जैसा ही बोला जाना चाहिए, ठीक है।
अच्छा, सिमिलर इन साउंड, सिमिलर इन प्रोनाउंसिएशन मतलब हैविंग सेम प्रोनाउंसिएशन, उनका समान उच्चारण होता है, मतलब उनको एक ही ध्वनि के जैसा पढ़ते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है समान ध्वनि वाले। दूसरी बात पर नजर मारिए, सिमिलर इन साउंड, साउंड में तो सिमिलर होते हैं, पढ़ने में एक जैसे होते हैं, बट लेकिन, बट क्या होता है, वो डिफरेंट होते हैं, बट डिफरेंट इन मीनिंग, इन मीनिंग, मीनिंग में डिफरेंट होते हैं, इन स्पेलिंग, और उनका स्पेलिंग भी डिफरेंट होता है। तो समझिएगा, मैं आपसे कहूं, मेरे पास कोई दूसरा पेन नहीं है अभी यहां पर, ये देखिए, ये भी पेन है, ये भी पेन है, लेकिन यह एक डिजिटल पेन है, इसका मतलब कुछ और है, और यह एक जो है नोटबुक पेन है ना, ये बॉल पेन है जिसको आप लिख करके फेंक सकते हैं। तो इसका यूज कहीं और पर है, इसका यूज कहीं, लेकिन कहते हम दोनों को पेन ही है। तो अभी समझना बच्चे कि मैं अब यहां पर कोई एक ऐसा वर्ड लिखूं जो कहे जाए एक ही, बट उनका मीनिंग, उनका यूजेस डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हो। तो अगर इसी पेन के साथ मैं एक दूसरा पेन लिख दूं, तो साउंड में तो लगभग लगभग सिमिलर ही है, ये पेन है और ये पेन है, राइट। तो दोनों सिमिलर प्रोनाउंसिएशन में है, हैविंग सेम प्रोनाउंसिएशन, बट इट हैज अ डिफरेंट स्पेलिंग एंड डिफरेंट मीनिंग, एंड इट हैज आल्सो डिफरेंट स्पेलिंग एंड डिफरेंट मीनिंग। इसको बोलते हैं होमोफोन्स। यानी दो शब्दों को आप लीजिए और उनको पढ़िए, अगर वो प्रोनाउंसिएशन में सेम होते हैं तो वो होते हैं हमारे होमोफोन्स। और एक शर्त अभी और बाकी है, दूसरी शर्त यह है कि उनका स्पेलिंग और उनका मीनिंग जो है वो अलग अलग होना चाहिए। आइए इसमें जरा देखते हैं, ये पेन, ये पेन, ये दोनों लगभग समान ध्वनि वाले हैं और इनका मीनिंग अलग है। इस वाले का मीनिंग जो है वो, पेन का मतलब कलम है राइटिंग करने वाले से, और इस पेन का मतलब है दर्द, एक से, ACHE। इस वाले का मीनिंग जो है वो एक है, एक का मतलब आप समझ रहे हैं, दर्द होता, पीड़ा होती है, तकलीफ होती है। तो स्पेलिंग दोनों के अलग अलग है, दोनों के मीनिंग अलग अलग है, लेकिन दोनों को पढ़ने का तरीका सेम है। अब यहाँ पे मैंने एक मेल लिखा था, आप इसमें पुरुष वाला अगर मेल लिख देंगे MALE, तो बताइए पढ़ने में तो ये तो बिल्कुल सेम है, यह मेल हो गया, यह मेल हो गया। इस मेल का मतलब डाक है ना, ईमेल जीमेल वाला आप पढ़े होंगे ना, इस मेल का मतलब पुरुष है। तो दोनों का मीनिंग अलग है, दोनों का स्पेलिंग अलग है, लेकिन दोनों का साउंड बिल्कुल जो है वो सिमिलर है। तो बच्चे इसी को हम बोलते हैं होमोफोन्स, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, होमोफोन्स। आज हम एक्सीलेंट बुक के कुछ होमोफोन्स को डिस्कस करेंगे, और सबसे बड़ी बात, उसमें मैं आपको फुल पत्ती वाले क्लास के जैसे पढ़ाऊंगा, जैसे कुमार गौरव सर पढ़ाते हैं तो पूरा चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, एलेबोरेट करते हैं, जैसे खान सर दिव्य कीर्ति हैं, जो चीजों को बहुत लॉजिकल तरीके से और बहुत स्टोरीज के थ्रू, फनी वे में, एंटरटेन के थ्रू आपको पढ़ाते हैं। बिल्कुल सेम वैसे पढ़ाऊंगा। अगर नहीं मजा आया, नहीं समझ में आएगा, अनसब्सक्राइब कर देना, डिसलाइक कर देना वीडियो को और वापस चले जाना, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर हमारे पास जो क्लास 12th के और 11th के लिए जो चीजें बहुत कंपलसरी हैं होमोफोन्स में, वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, और उनको आप अटेम्प्ट कैसे करेंगे। यहां पर जो दिया गया है होमोफोन्स बच्चे, उनको पढ़ने का मैं आपको तरीका बताऊंगा, लर्न कैसे करना है, इतना सारा वोकेबलरी है, लर्न कैसे होगा, चीजों को रिलेट कैसे करेंगे, और मैं आपको बताऊं कि मैं इसमें आपको कई सारे सिंटैक्स के भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा कि आप कैसे समझ पाएंगे कि यहां पर एक्सीड के साथ टू ही लगेगा। मैं तो बोलचाल में सर ये बोलता हूं कि मैंने अपने आप को इसमें ढाल ले गया, तो मेरे सेंटेंस बनाने में मैं आता है तो मैं इन लगाऊंगा, यहां पे सर तो टू लगा हुआ है। बहुत सारी चीजों का डिस्कशन मैं वन बाय वन करने वाला हूं, तो थोड़ा आप पेशेंस बना के रखिए, तो मैं आपसे सब बातें करूंगा, ठीक है। आ जाओ, अब ये होमोफोन्स जो आपके सामने दिए गए हैं, ये होमोफोन्स जो आपके सामने दिए गए हैं, इनको आप कैसे लर्न कर पाएंगे। यहां पर जरा देखिए, पहला जो क्वेश्चन लिखा गया है वो है एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। बच्चे ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ डिस्कस करूंगा आपके साथ, बहुत बड़ी बड़ी बात भी करूंगा, बहुत छोटी छोटी बात करूंगा, बहुत लॉजिकल बात करूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। ये जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें दिया एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। आशा करता हूं कि आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो आपके पास बुक है, हालांकि मैं इसका पीपीटी नहीं तैयार कर पाया, लैक ऑफ टाइम, समय की कमी के कारण, लेकिन आगे से मेरा वादा है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कोई परेशानी ना हो। तो यहां पर एक्सेप्ट और एक्सेप्ट जो लिखा गया है, तो पहले एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना और दूसरे एक्सेप्ट का मतलब सिवाय। देखो बच्चे, आपको
रूट वर्ड बताया जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि क्लास 11th और 12th वाले बच्चों को वोकैबुलरी पढ़ने के लिए अभी रूट वर्ड का डिस्कशन हो। हाँ, अगर आप मान लीजिए ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट हैं, आप सीजीएल सीएचएसएल को लेकर के बहुत गंभीर स्टूडेंट्स हैं, तो फिर आपके साथ जो है वो रूट वर्ड डिस्कशन करना चाहिए मुझे, कि एक्स का मतलब आउट ऑफ रीच होता है। मतलब इसमें मैं आपको बताऊं कि ये जो एस लिखा है इसका मतलब स्वीकार करना होता है, ये इससे बना हुआ है, वो उससे बना हुआ है, ताकि आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाए। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल मैं जो तरीका आपको बताऊंगा वो तरीके और भी अच्छे होंगे और भी बड़े मजेदार होंगे।